लोग करते हैं तिर्यक तड़ासन। इसमें सेम पोजीशन होगा, लेकिन थोड़ा पैर को हम लोग फैला करके और एक तरफ बाईं तरफ पहले और फिर दाईं तरफ झुकेंगे, कुछ इस तरह से। थोड़ा और पैर फैला लें, सेम हाथ को खींच के ऊपर करें और सांस खींचते हुए बाईं तरफ झुकें। बाएं किधर है? हाला नहीं करो। सर पे हाथ ऐसा रख ले, आराम से रिलैक्स हो जाए। एक दो गहरी सांस ले लें और उसके बाद फिर इसी को दोहराते हुए दाहिनी ओर। रेडी, 1 2। फिर रिलैक्स, हाथ को नीचे कर लें। एक बार फिर से इस आसन को अच्छे से हम लोग दोहराते हैं। 1 बाईं तरफ, 2 सीधा हो जाए, रिलैक्स, अगेन, फिर 3 4। रिलैक्स। ये प्रथम 2 आसन आपके कमर में, रीढ़ की हड्डियों में और थाई में खिंचाव लाता है, जो कई समस्याओं फोटो खींच रहे हैं ना, फोटो। अगला आसन है त्रिकोण आसन। इसमें हम लोग पैर को फैला करके तिरछा होते हैं। पैर को फैला लें और बायां हाथ दाहिने पैर के पंजे के पास ले जाएं। और इसमें हाथ को देखना है, हाथ को देखें, हाथ सीधा रखें, हाथ सीधा रखें और हाथ को देखें। 1 मिनट आप लोग पहले रुक जाइए और मेरे पोस्चर को देख लीजिए, फिर कीजिएगा। पैर ऐसे फैलाना है और हाथ यहाँ लगाना है, हाथ में पैर मोड़ना नहीं है और ये हाथ को चलिए शुरू करते हैं। हाथ को देखना है, पैर फैला लीजिए, बाएं हाथ ले जाइए, 1 ओके, होल्ड। सेम इस तरफ, 2 रिलैक्स और एक बार दोहराएंगे, 3 रिलैक्स, लास्ट 4। ओके, कहाँ पे आप लोगों ने खिंचाव महसूस किया? कमर में, बताओ शोल्डर में, कहाँ खींचे महसूस और हुई? गर्दन में।
में समस्या होती है। देखे होंगे कई लोग गला में पट्टा लगा के घूमते हैं, वो बीमारी मैं भूल रहा हूँ। वास्तव में जो गर्दन की हड्डी है वो रिंग की तरह से है, वो एक हड्डी नहीं है, कई हड्डी है, वो रिंग की तरह से है। उसमें से कोई जब डिसलोकेट हो जाता है, बाहर हो जाता है, तो वो बीमारी उत्पन्न होती है। तो ये गर्दन की मसल्स को मजबूत बनाता है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं, सॉरी मैं भूल रहा था बीमारी। तो ये स्पॉन्डिलोसिस की समस्या से निजात मिलता है। अब हम लोग एक आसन करेंगे, उसका नाम है वीरभद्र आसन। इसमें पैर को फैला लेंगे, दाहिनी ओर की पैर को थोड़ा सा एंगल बनाएंगे और हाथ को लेकर के ये घूमेंगे। अब आगे की ओर पूरा डाउन करेंगे और सामने देखो, हाथ को देखना है, हाथ को देखना है, हाथ को, हाथ पूरा सर कान के पास सटा हुआ होगा ऊपर, और हाथ को देखना है। हाथ को देखो, इधर दिखता है। सेम पोजीशन दूसरी ओर, इसको वॉरियर पॉज भी बोलते हैं, वीरभद्र आसन। रिलैक्स। इसमें पैर को पूरा आगे की तरफ झुकाना है और पीछे का पैर पूरा सीधा रखना है और आगे का पैर को 90 डिग्री में पूरा टर्न करना है और दोनों हाथ को ऊपर लेके ऐसा देखिए। चलिए एक बार पुनः दोहराइए। रेडी। पहले पॉज में आइए, पैर को पूरा ये कीजिए, ऊपर करें धीरे। रिलैक्स। फिर टर्न हो जाए उल्टा तरफ से, दूसरी ओर। ओके। अभी ये आसन वैसे लोग नहीं करेंगे जिनका बीपी हाई रहता है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो ये इस आसन को नहीं करेंगे। और ये खड़े होकर करने वाला आज का लास्ट आसन मैं बता रहा हूँ, जो यंग लड़के लड़कियाँ इसको जरूर करेंगे। ये वॉरियर पॉज का ही दूसरा भाग है। इसमें पैर को पहले आपको उठा लेना है, बैलेंस कीजिए, हाथ फैलाइए और धीरे धीरे पैर को पीछे ले जाइए। होल्ड कीजिए, वापस अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। कमर में पूरा खिंचाव आता है, रीढ़ की हड्डी मजबूत रहती है, स्पाइन में समस्या उत्पन्न नहीं होती है। अब उसी को बाएं पैर से पहले बैलेंस कर लें, फिर धीरे धीरे ले जाए जितना हो सकता है। इसको कोशिश करेंगे 30 सेकंड होल्ड करने का, ठीक है। अब हम लोग कुछ आसन बैठ के करते हैं। क्रम है
बाल आसन मतलब चाइल्ड पोज, बच्चे का जो आसन होता है, बच्चे लोग जनरली देखे होंगे, करते होंगे गुस्सा में या ज़्यादा खुश होते हैं तब, लेकिन इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छा रहता है ये आसन को करने से, और डायबिटीज़ में भी बहुत फ़ायदा मिलता है, इंसुलिन को बूस्ट अप करता है। पैर को इस तरह से रखना है, ठीक है? तो पैर को पीछे की तरफ मोड़ करके बैठ जाइए। बैठ जाइए आराम से। और ये घुटने को थोड़ा सा क्लोज, हाथ हल्ला करो जी। करो करो। धीरे वापस आ जाए। जब आप झुके हुए होंगे तब ब्रीथ को ऑफ करना, सांस को बाहर छोड़ते हुए झुकना है, ठीक है? रेडी? तो आगे जोड़ के रखें और हाथ को ऊपर फैला दें, सांस को छोड़ें, हाथ बहुत दूर नहीं हो, थोड़ा क्लोज हो, और सांस को बाहर निकाल के धीरे धीरे झुके। रेडी? वापस इस आसन को 3 बार दोहराना है। आज हम लोग सिर्फ सीख रहे हैं, योग दिवस के अवसर पे। घर में आप इसका प्रयोग करेंगे। अब अगला आसन है पद्मासन। पद्मासन में एक पैर को उठा के अपने दूसरे थाई में लगाइए, फिर पुनः दूसरे पैर को उठा के आप थाई में लगाइए और आराम से बैठ जाइए। क्या हो नहीं रहा? जिसका नहीं हो रहा एक पैर नीचे भी रख सकते हैं। और इसमें थोड़ी देर बैठ के रिलैक्स होंगे। अब दोनों हाथ की मुट्ठी को बांध के अपने पेट के पास लगाना है। और आगे की तरफ झुकना है, सांस छोड़ते हैं। सीधा हो जाना, रिलैक्स। जितना झुक सकते तो नहीं झुकेंगे।
जगह नहीं है इसलिए हम लोग कुछ आसन को छोड़ रहे हैं, लेकिन बैठ के किए जाने वाले कुछ आसन को हम लोग जरूर करेंगे। अभी वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन इस तरह का आसन होता है। दोनों हाथ को आपस में बांध ले पीछे और हाथ सीधी कर ले। सीधा देखना है, लेकिन जितना झुक सकते झुके। एक बार फिर से इसको दोहराना है। अब हम लोग आज के योग को ध्यान आसन के साथ समाप्त करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि योग में कुल 7 प्रकार के होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा और अंत में होता है समाधि, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि किया करते थे। तो हम लोग ध्यान लगाने का जरूर प्रयास करेंगे। जो छात्र छात्राएं हैं उनको अध्ययन में अवश्य इससे मदद मिलेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। इसके कई प्रकार होते हैं, अलग अलग तरीके से ध्यान लगाया जाता है, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है वे मैं आपको बता रहा हूँ। आप जैसे भी आसन में बैठ सकते हैं। जैसे आप बैठे हुए हैं पैर को मोड़कर, इसको सुख आसन बोलते हैं। ये आलसी लोग भी बैठते हैं, इसीलिए इसको सुख आसन बोलते हैं। और अगर हो सकता है तो आप पद्मासन में बैठ जाइए, या एक पैर को भी कम से कम ऊपर कर लें, और अगर हो सकता है तो दोनों को भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों हाथ को आप आपस में मिला करके नाभि के पास रखेंगे। उसके बाद आप गर्दन सीधी कर लें, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें, आँख को बंद करें और अपना ध्यान को दोनों आईब्रो के बीच में जो खाली स्थान है वहाँ पे केंद्रित करें। दोनों भावों के बीच में अपने ध्यान को केंद्रित करें। इसके बाद धीरे धीरे सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। अब आप अपना ध्यान को सांस के ऊपर केंद्रित करेंगे। आप ध्यान लगाएं कि हम सांस ले रहे हैं, फिर सांस धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। इनहेल और एक्सहेल दोनों के ऊपर आप अपना ध्यान केंद्रित करें और इसको कम से कम 40-45 सेकंड तक ले जाएं। आपका ध्यान यहाँ वहाँ जरूर भटकेगा, लेकिन वापस आप उसको खींच के वहीं केंद्रित करें और अपने सांस लेने और छोड़ने के ऊपर में अपना ध्यान को
केंद्रित करें। इस तरह से आप अपने रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें, गर्दन सीधी रखें। इसका प्रयोग आप जब आप घर में करेंगे, सुबह खाली पेट इसको या शाम में ज़रूर करना चाहिए। इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ध्यान केंद्रित होगा, पढ़ाई में भी मन लगेगा और मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, याददाश्त बढ़ेगा। ओके, वापस आ जाएं। तो विश्व योग दिवस के अवसर पर जो आज हमने कुछ किया और आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए और शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपने आज के योगाभ्यास को करने में हमारी सहायता की। मुझे सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के विश्व योग दिवस के अवसर पर हमारा नेतृत्व करने के लिए मैं सर एजाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी से आग्रह करता हूं कि एक बार ताली बजा दें सर एजाज के लिए। इस तरह से योग करते रहने से शरीर स्वस्थ रहता है, मन चंगा रहता है और शरीर और आत्मा प्रसन्नचित रहते हैं। इसलिए हमेशा योग अभ्यास करते रहिए। घर में थोड़ा थोड़ा करके प्रयास कीजिए। आज बहुत सारे योग आसनों को सीखा है हम सबों ने, ये हमारे लिए फलप्रद है। और इसके बाद में हम लोग अपने अपने विद्यालय जाएंगे, क्लासरूम जाएंगे और क्लासेस जैसे चलते थे वैसे ही चलेंगे।